साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो समर्थन सपोर्ट आप हमें दे रहे हैं। जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक अल्टीमेट रेवोल्यूशन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करें। बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें। और कमेंट अगर आप करेंगे तो अगली वीडियो बनाने के लिए हमें एक दिशा, एक डायरेक्शन मिलती है। आते हैं मुद्दे की बात पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि बामसेफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर यशकाई डीके खापर्डे जी ने कैसे पूरे भारत में उसको फैलाया और SC ST OBC और माइनॉरिटी में जागृति बनाने की कोशिश की, जागृति फैलाने की कोशिश की। और अल्टीमेटली उस पिछले वीडियो मैंने जो रेफरेंस दिया था वो एक किताब का दिया था, मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग रिपोर्ट। ये वो किताब है और मैंने जिक्र किया था। मैं इसके कुछ अंश पढ़ के आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि यशकाई डीके खापर्डे जी की सोच किस लेवल की थी, कहां तक थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो OBC वर्ग ही इसके विरोध में ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने खड़ा कर दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि SC ST को मजीद और रिजर्वेशन मिलने लगी, उनको और ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, जबकि ऐसा नहीं था। ये सिर्फ OBC वर्ग के लिए था। काका साहब कलेलकर कमीशन भी बना था, उसकी रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाल दिया था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में बना मंडल कमीशन, इसकी रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन VP सिंह की तत्कालीन सरकार ने 1990 में इसको जब लागू किया तो पूरे देश में एक बवाल खड़ा हो गया और OBC ही इस रिपोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया। अल्टीमेटली बामसेफ ने, यशकाई डीके खापर्डे जी, दीना बानाजी, मान्यवर कांशीराम जी और बाकी साथियों ने मिलकर पूरे देश भर में OBC को एजुकेट किया और अल्टीमेटली अवेयर किया। तब जाके OBC को समझ में आई कि ये मूवमेंट उनके फेवर में थी। मैं इसका पहला पेज जो है देखिए, जो अवधारणा थी, जिस संकल्प के साथ ये किताब छापी गई, ये मैं पहला पेज पढ़ना चाहता हूं। इसमें 3 महामानवों के संघर्ष की निचोड़ को यशकाई डीके खापर्डे जी ने लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने महामना ज्योतिबा फुले जी की 6 लाइनें लिखी हुई हैं जो उनकी किताब थी किसानों के रेफरेंस में 1883 में उन्होंने लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था, मराठी में थी वो, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवडे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। ये मराठी में है और उन्होंने इसको हिंदी में लिखा। यशकाई डीके खापर्डे जी ने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने लिखा, शिक्षा के अभाव में बुद्धि का हवास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता का आभास हुआ, नैतिकता के अभाव से प्रगति अवरुद्ध हुई, प्रगति के अभाव से संपत्ति लुप्त हुई, संपत्ति के अभाव से शूद्रों का पतन हुआ। इस सारी विपत्तियों का आविर्भाव अकेले अज्ञान से हुआ। यह महामना ज्योतिबा फुले का वो जो उनकी 6 लाइनें बड़ी मशहूर हैं आज तक, उनकी लाइफ का क्रक्स जो है वो उन्होंने लिखा। आगे दूसरा पैराग्राफ जो इसमें है उसमें हमारे महामानव पैरियर EV रामास्वामी नायकर जी का उन्होंने एक कोट लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। ये भाषण का अंश है। कांचीपुरम में उन्होंने 6 दिसंबर 1925 को भाषण दिया था पैरियर EV रामास्वामी नायकर जी ने। इसमें उन्होंने कहा था, हम स्वराज्य के लिए बलिदान करने की बात कर रहे हैं। यदि हमें स्वराज्य मिलता है तो वह सभी के लिए स्वराज्य होना चाहिए। आज लोगों के मन में यह भय बढ़ता जा रहा है कि स्वराज्य में संपूर्णतया ब्राह्मणों का राज्य होगा। हमें सभी लोगों में विश्वास की भावना निर्माण करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक जाति एवं वर्ग सुरक्षित हो और प्रगति करे। आज करोड़ों लोग शोचनीय स्थिति में हैं, वे मौन हैं। इस पर एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी समुदायों को जीवन के सभी क्षेत्रों में संवैधानिक प्रतिनिधित्व दें। पैरियर EV रामास्वामी नायकर जी का भाषण 6 दिसंबर 1925 का, वो यशकाई डीके खापर्डे जी ने यहाँ पे कोट किया हुआ। अब तीसरा जो अंश लिया है उन्होंने, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिया है और ये उन्होंने लिया है केंद्रीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देते समय दिनांक 10 अक्टूबर 1951 में। तो जो रेजिग्नेशन बाबा साहब ने यूनियन ऑफ इंडिया के लॉ मिनिस्टर की हैसियत से दिया था,
उसमें क्या लिखा, उसके अंश को यहां पे कोट किया गया है। यशका डी के खापड़े जी कोट करते हैं, और ये बाबा साहब क्या कह रहे हैं इसमें जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग बाबा साहब के बारे में सही से नहीं जानता। बाबा साहब ने पूरे प्रयास से ओबीसी के लिए काम किया, अनथक प्रयास किया है। जितना एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए किया है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ओबीसी के लिए किया है। उनको पता था ये वो सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जाग जाएगा उस दिन ब्राह्मणवाद और मनुवाद को अपने पांव तले रोंद के रख देगा। देखिए क्या कहते हैं बाबा साहब। यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जिसके कारण मैं सरकार के साथ संतुष्ट नहीं हूं। यह बात सरकार पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के साथ जो व्यवहार कर रही है उससे संबंधित है। मैं इस बात से बहुत ही व्यथित हूं कि संविधान में पिछड़े वर्गों के व्यथित हित संबंधों की रक्षा करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। यह बात केवल सरकार की दया भावना पर छोड़ दी गई है कि राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाए और सरकार उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही करे। संविधान को पारित करके अब 1 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत चुका है, परंतु अब तक सरकार ने ऐसा आयोग गठित करने के संबंध में सोचा तक भी नहीं। और बाबा साहब ने जब रिजाइन किया, 4 जो कारण थे, पहला हिंदू कोड बिल लागू ना होना, और दूसरा ये कारण था। अल्टीमेटली सरकार इतने दबाव में आई, बाबा साहब के इतने प्रेशर में आई कि काका साहब क्लियर कमीशन बनाना पड़ा। हालांकि उसकी रिपोर्ट को बाद में कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में फेंक दिया। फिर बाद में जब फिर प्रेशर क्रिएट हुआ तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट को भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर 1990 में जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ओबीसी की बहुत सारे वर्गों के समर्थन से वो बने थे, तो उन्होंने अल्टीमेटली मंडल कमीशन को लागू किया। और उसके बाद से चलकर आगे ओबीसी में एक चेतना, एक जागृति आई। और वैसे तो मैं इस किताब का काफी कुछ आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये किताब आप कहीं से भी प्रोक्योर करें और इसमें इसको पढ़ें, क्योंकि समय की कमी है, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लेना चाहता। मगर इसके पेज नंबर 42 और 43 को अगर आप पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरी जागृति में बहुत ज्यादा इजाफा इस किताब से हुआ था। इसमें वो सारे वर्णन हैं जो ओबीसी के विरोध में ब्राह्मणवादी और मनुवादियों ने कर रखे हैं, उनके धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इसमें शंभूक ऋषि के वध का भी, जो वाल्मीकि रामायण में है, कि वो उसने ज्ञान अर्जित किया, तपस्या की, और एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया। उसने राम को कहा कि अनर्थ हो गया, क्योंकि शूद्र तपस्या कर रहा है, शूद्र ज्ञान अर्जित कर रहा है, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। और राम जी वन में गए, उन्होंने तलवार निकाली, शंभूक ऋषि की गर्दन काट दी, ब्राह्मण का बच्चा जिंदा हो गया। तो इस तरह की उल जुलूल बातें जो हैं वो भी मुझे पहली बार इस किताब से पता चली। फिर डोल गवार शूद्र पशु नारी, या पूजिए विप्र शील गुणहीना, वो सारी चीजें इसमें इन पेजों पे आपको मिलेंगी। तो पहली जागृति मेरी यहां से हुई। यानी इस किताब के आने से करीब 8-10 साल पहले से मैं बामसेप से जुड़ा हुआ था। जब 8वीं 9वीं में मैं पढ़ता था, 84 की मेरी मैट्रिक, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 90 के दशक के आते तक तो हम तो काफी जागरूक हो चुके थे, मगर बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग, तकरीबन ओबीसी वर्ग इस अज्ञानता में जी रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ये जो बामसेफ है, इन या जो हमारे महामानव राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फुले, प्यारी रीवी रामास्वामी नायकर, अयंकाली, छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, जितने भी हैं, सबको ऐसा लगता था उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। मगर ये किताब जो पहले 5000 संस्करण छपे, फिर 50,000, फिर लाखों संस्करण छपे और बंटे और घर घर पहुंचाए गए। मात्र 20 रुपए इसकी कीमत थी, वो भी हम नहीं लेते थे, वो भी रेवोल्यूशनरी लोग, जो मिशनरी लोग थे, वो पे कर दिया करते थे। तो ये हमने घर घर तक प्रचार प्रसार किया था, जिसके नतीजे में आज मैं ये दावे से कह सकता हूं 2026 में ना सिर्फ एससी एसटी माइनॉरिटीज बल्कि ओबीसी भी पूरे दमखम के साथ अब तैयार है इस देश की बागडोर संभालने के लिए। यूजीसी रेगुलेशंस का भी हाल ही में जो मुद्दा उठा है, उसमें ओबीसी ने साबित कर दिया कि अब वो जागरूक हो चुका है और अब मिशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक भी ओबीसी अब ब्राह्मणों की बात में नहीं आया, मनुवादियों की बात में नहीं आया, और यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिला होगा। सारे का सारा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पहली बार एकजुट हुआ है। वो जो बाबा साहब ने 1954 में बात कही थी कि मैं यूनिटी ऑफ विक्टिम्स नहीं कर पा रहा हूं, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो आप करिएगा।
और फुले साहब की और डीके खापर्डे, यशकाय डीके खापर्डे जी के प्रयासों से, यशकाय दीनाबाना जी के प्रयासों से, मान्यवर कांशीराम जी के प्रयासों से, और उसके बाद अंत तक मिशनरी हम जैसे पागलों ने जो कोशिश की, उसके नतीजे में आज मैं आश्वस्त हूं कि हम तैयार हैं, जमीन भी तैयार है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, साधनों संसाधनों की भी कमी नहीं, पैसे की भी कमी नहीं। अब सिर्फ कमी है तो एक ईमानदार लीडरशिप की, जो ईमानदारी से उठ के खड़ी हो जाए। और पूरी जनता इंतजार कर रही है, पूरा समाज इंतजार कर रहा है कि अब हम इस रेवोल्यूशन को खड़ा करें और फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा के तहत एक आजादी की लड़ाई लड़कर भारत को मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों से मुक्त करवाएं, मनुवाद और ब्राह्मणवाद बर्बाद हो जाए और समतामूलक समाज की संरचना हो और देश की बागडोर हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहर साथियों। जय भीम साथियों, जय भीम।